गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 11th की एक पोइट्री ले रहे हैं, वो है फादर टू सन। अब देखिए, एलिजाबेथ जेनिंग हैज रिटन दिस ब्यूटीफुल पीस, और ये जिस जनरेशन में लिखी गई थी, जिस टाइम पे ये लिखी गई थी, वो आज की तारीख में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। पोइट्री बेसिकली एक इमोशनल डिस्टेंस के बारे में बता रही है फादर और सन के बीच में। अगर हम ठीक से इस चीज को समझें तो जनरेशन गैप को अगर हम देखें तो ये बहुत क्लियरली थीम के बेस पे अगर देखें तो जनरेशन गैप के ऊपर है। फादर इज नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स टू हिज सन एंड सन इज नॉट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट व्हाट ही ड्रीम्स। तो दूसरा यानी लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू इसी थीम के बीच में चल रहा है साथ साथ। तो दोनों पॉइंट्स को अगर आप लेके चले तो ये फादर टू सन की बेसिक थीम है। लेकिन जो पोइट्री एंड होती है, एंड होते होते यहां पर बात हो रही है रीयूनियन की। फादर वांट्स दैट हिज सन शुड कम बैक टू हिम, और वो चाहता है कि दे शुड फॉरगेट एवरीथिंग, हर चीज जो हो चुकी उसे भूल जाए और एक नई बिगिनिंग करें, जीरो से बिगिनिंग करें। बिकॉज दोनों की इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, दोनों का कोई ब्रीडिंग ग्राउंड एक जैसा नहीं है, दोनों के बीच में कोई किसी तरह की एक बाउंडिंग नहीं है। तो ही वांट्स दैट दैट काइंड ऑफ बाउंडिंग शुड बी बैक। अब देखिए, न्यूक्लियर फैमिली के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इस पोइट्री में दिख रहे हैं, और यूनिवर्सली ये प्रॉब्लम चल रही है। बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में प्रॉब्लम बहुत पहले से, हमारे देश में प्रॉब्लम अब आई है। तो अर्लियर अगर इस पोइट्री के छोटे से एक्सप्लेनेशन को देखें तो एक बैकग्राउंड ये है कि फादर हैज टू सन्स, वन ऑफ देम वांट्स टू लिव हिज ओन लाइफ इन हिज ओन वेज। तो वो चाहता है कि मैं जाऊं, जा करके अपने तरीके से जिंदगी को जीऊं, और फादर भी कहते हैं लेट इट बी, चल जा भाई, डू वॉट एवर यू विश टू डू। इवन दो ग्राउंड उस ब्रीड बर्थ उन्हीं के थ्रू है, बट जो लैंड है उनका नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि एग्जांपल समझ सकते हैं हम इसके लिए, जैसे नर्सरी होती है एक, पौधे वहां पे छोटे 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 पौधे बड़े किए जाते हैं, लेकिन वो कहाँ जाके पेड़ लगेंगे नहीं पता। अच्छा, कुछ पौधे बहुत ग्रो कर जाते हैं और कुछ पौधे बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता में वो खत्म हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे ये फादर और सन की रिलेशनशिप इस पोइट्री में दी गई है। फादर मेटाफोर्स अच्छे यूज किए गए हैं, इमोशंस को डिस्क्राइब किया गया है। जैसे फादर बताया कि भाई एक फॉरेन एलिमेंट हो गए, वो बताते हैं कि लैंड जो है उनका है और सन जो है वो दूर चला जाता है। फाइनल स्टेंजा के अंदर जो है ना, बेसिकली फादर अपनी हेल्पलेसनेस शो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर नहीं पाए। ही वांट्स हिज सन टू बी प्रोडिगल, प्रोडिगल एक बाइबलिकल रेफरेंस दिया हुआ है। ही वांट्स टू फॉरगिव हिम एंड ही वांट्स हिम बैक। कहता व्हाटएवर हैड हैपेंड हैपेंड, उसको भूल जाइए और कन्फेस करे। सन भी अपने ग्रीफ को समझे और एक्नॉलेज करे, दोनों एक दूसरे को साथ में लेके चले। मैसेज क्या कहता है भाई, इस पोइट्री का सिंपल सा मैसेज है कि भाई डायलॉग शुड बी देयर, कम्युनिकेशन होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। बड़ा जरूरी है कम्युनिकेशन, मन में रखे रहते हैं, डिस्कस नहीं करते, बात बताते नहीं है। तो फैमिली के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस द थिंग्स। कम्युनिकेशन इज द की टू द बाउंडिंग। अगर आप अपने मन की बात नहीं बताएंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, इस पोइट्री को अगर हम स्टेंजा वाइज देखें, मैं आपको एनसीईआरटी से आपको ये पोइट्री स्टेंजा वाइज लेके आपको समझाऊं तो बड़ी सिंपल सी पोइट्री है। फर्स्ट स्टेंजा कहता है इसका, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। दिस चाइल्ड इज टॉकिंग, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज ओन चाइल्ड बेसिकली। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर now in the same house for years, that means for some time they are living together, but he regrets for certain things. I know nothing of him. Regret क्या करता है, वो अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानता। He doesn't know anything, what are his liking, what he dislikes, ये सब चीजें उसको नहीं पता। So try to build up a relationship from how he has when small। कहता अब चाहता क्या है वो चाहता है एक रिलेशनशिप डेवलप करना। कौन सी रिलेशनशिप, जो गैप आ गया, जो उसका बर्थ हुआ और उससे आज के बीच में जो गैप रहा, वो इमोशनल गैप को फुलफिल करना
चाहता है। अब देखिए सेकंड पैरा कंटिन्यूटी में चल रहा है इसमें, येट आई हैव किल्ड द सीड आई हैव स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। अब देखिए सेकंड पैरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है ब्रोकन बाउंड बता रहा है, कहता है सीड मेरा है, बच्चा मेरा है, डीएनए मेरा है उसमें, बट यहाँ पे एक उसने क्या किया, मेटाफोर यूज किया सीड सोन को, ठीक है, और उसमें बताया कि इसमें एक्शंस कि बच्चा जो है वो अलग हो गया उससे, अपने वे में अपनी लाइफ को जीने की उसने कोशिश की। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। कहता अब देखिए दोनों में बाउंडिंग है ही नहीं, हम बात भी करते हैं तो कैसे, जैसे स्ट्रेंजर्स हो, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग जैसे आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग होती है, आंखों के इशारे से समझ जाते हैं, बच्चे के चेहरा देख के पेरेंट्स समझ जाते हैं कि आज स्कूल में कुछ हुआ, कुछ खराब हो गया, कुछ अच्छा हुआ, कुछ पेपर कैसा करके आए, फेस से पता चल जाता है देयर इज नो सच थिंग, ऐसा हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं है। द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। कहता इतना ज्यादा गैप आ चुका है, इवन दो इज माई सन बट स्टिल आई डोंट नो व्हाट ही लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मुझे पता ही नहीं है हो क्या रहा है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट हिज लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग्स, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, मुझे कुछ भी नहीं पता। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, साइलेंस सराउंड अस। पोएटिक डिवाइस आप इजीली पकड़ सकते हैं यहाँ पे, साइलेंस सराउंड अस। कौन सी पोएटिक डिवाइस आती है, एलिट्रेशन, ठीक है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। अब देखिए बाइबलिक रेफरेंस दिया हुआ है इसके अंदर, कहता मैं चाहता हूँ ये प्रोडिगल हो। अब बेसिकली एक स्टोरी है इसके पीछे। स्टोरी क्या है, स्टोरी कहती है कि भाई देयर वाज अ टाइम कि एक फादर के सन हुआ करते थे, एक बच्चा जो है कहता है भाई आई विल लिव माय लाइफ इन माय ओन वे, और मैं जा रहा हूँ, एंड ही लेफ्ट हिज प्लेस, ही टुक हिज शेयर एंड मूव अवे, आफ्टर मैनी इयर्स ही हैज बिकम अनसक्सेसफुल एंड ही केम बैक टू हिज फादर। तो यहाँ वो यही चाहता है कि वो उस घर में आए, द होम ही न्यू, रादर देन सी हिम मेक और मूव हिज वर्ड। मैं नहीं चाहता वो जाए अपना वर्ड बनाए, आई वुड फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ करूंगा, क्योंकि उसको फादर को भी रियलाइज हो रहा है कि इसमें मेरी भी गलती है भाई, आई हैव आल्सो मेड सम मिस्टेक, ठीक है ना। शेपिंग फ्रॉम सॉरो इन न्यू लव, कहता है यहाँ वो फील कर रहा है कि उसको एक इमोशंस उससे अलाइव हो रही हैं, उससे जुड़ रही हैं, उसको लग रहा है कि भाई वी शुड मेक समथिंग न्यू आउट ऑफ दैट ओल्ड बाउंडिंग्स, ठीक है। अब लास्ट पैरा, फादर एंड सन, we must live on the same globe and the same land। अब देखिए यहाँ उसने क्या बताया, कहता वी आर लिविंग ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड। दैट मीन्स फादर चाह रहा है कि हमें एक साथ रहना है, इकट्ठे रहना है, जो एयर है वो ऐसी रहे जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, जो पुरानी सैडनेस है, जो पुराने एंग्विश हैं, वो सारी चीजें खत्म हो। आई कैन नॉट ही स्पीक्स, अब कहता फादर कहता मेरा बेटा जो कहता है ना मुझे नहीं समझ में आता, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, आई माई सेल्फ व्हाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग, नाउ वी बोथ वांट, नाउ वी बोथ वांट। अब यहाँ पे मेटाफोर लिया हुआ है एम्प्टी हैंड्स को, हम दोनों चाहते हैं, क्या चाहते हैं दोनों, कि हम दोबारा से रीयूनाइट हो जाए, रिकंसाइल कर लें, रिकनेक्ट कर लें, बिकॉज एम्प्टी हैंड है ये हमारे दोनों के, ठीक है ना। सॉरी मैंने लास्ट पैरा आपको ये दिया, और यहाँ पर ये जो चैप्टर का लास्ट पैरा है यहाँ पे एक पॉजिटिविटी दिखाई उसने, ये जो पॉजिटिविटी है वो उनके बीच की बाउंडिंग को दोबारा बनाने की एक उम्मीद, एक आस, एक डिजायर, और साथ साथ उसके साथ पॉजिटिव स्टेप्स, वो भी इसमें आपको बताते हैं। अब देखिए इसके अंदर हम देखें तो पोएटिक डिवाइस पे अगर हम काम करें तो इसके अंदर आपके पास इंजेबमेंट आती है, सेंटेंस विदाउट पॉज, कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं ये। उसके बाद एलिट्रेशन मैंने आपको बता दिया, साइलेंट सराउंड अस, उसके बाद शेपिंग फ्रॉम सॉरो, उसका सिमिली आती है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। उसके बाद आता है पर्सोनिफिकेशन, साइलेंस अराउंड अस में आती है, ह्यूमन फीलिंग आ रही है उसके अंदर। उसके बाद आयरनी आ रही है, आयरनी क्या होता है बेटा मैंने आपको बताया था पोएटिक डिवाइस वाले वीडियो में, अगर आप एक बार अपना उस वीडियो को पीछे जा करके जरूर देख लीजिएगा, हमने वो वीडियो आपको पूरा पोएटिक डिवाइस का दिया हुआ है। आयरनी इज बेसिकली व्हाट वी थिंक एंड व्हाट हैपेंस के बीच का जो डिफरेंस है, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट वी थिंक, दैट इज कॉल्ड आयरनी। अब देखो वो कह रहा है
फादर एंड सन बोथ लिव लाइक स्ट्रेंजर। अब देखो फादर और सन रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, स्ट्रेंजर्स की तरफ। दिस इज द आयरनी जो उसने दिखाया। वो चाहता है एक रिलेशन बनाए। अरे भाई फादर और सन हो, रिलेशन क्या बनाओगे, रिलेशन तो है, ठीक है ना। उसका पैराडॉक्स आ जाता है। पैराडॉक्स क्या कहता है, येट आई हैव किल्ड, एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। ये वर्ड जो है कंट्रडिक्शन बता रहे हैं, दोनों के दोनों ही पैराडॉक्स है। रिपीटिशन भी है, एनाफोरा भी है, कॉमन सी चीज है, ये लोग आप निकाल सकते हैं। एल्यूजन भी है इसके अंदर, जहां पे आपको प्रोडिगल को लिया हुआ है एक एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद आपके पास रेट्रोलिकल क्वेश्चंस भी इसमें पुटअप किए गए हैं। फादर जहां पे कह रहा द लैंड इज एंड नन ऑफ माइन। ये रेट्रोलिकल क्वेश्चन लिए हुए। राइमिंग स्कीम की बात करें तो बड़ी सिंपल सी राइमिंग स्कीम इस पोएट्री की है आपकी। ए बी बी ए बी बी, सॉरी ए। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या निकली, ए डबल बी ए बी ए, ठीक है। तो ये आपके इस चैप्टर के पूरे डिटेल है। बड़ा सिंपल सी पोम है आपकी, अच्छी पोम है, बहुत इंपॉर्टेंट पोम है। ऑक्सीमोरॉन भी है इसके अंदर। आप एक बार इनकी पूरी डिटेल से समरी पढ़िए, इसको समझिए। आपको कोई दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क।